नमस्कार साथियों, सीमा क्रिएशन हब में गार्डनिंग सेगमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए कृष्ण प्रिय तुलसी के प्लांट के बारे में कुछ बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों का मौसम चला गया है। सबसे चैलेंजिंग काम तुलसी के पौधे को सर्दियों में सुरक्षित रखना होता है और हम सर्दियों के तूफान से इस कश्ती को बाहर ले आए हैं। अब गर्मियों में क्या करना है हमको, तो देखिए, हमको हर प्लांट को साल में एक बार रिपोर्ट करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस वक्त करना चाहिए। तो जब भी प्लांट में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, हरी पत्तियाँ आने लग जाए, तब करना चाहिए। और ऐसा कब होता है? वसंत ऋतु में। तो ये हमको काम कर देना चाहिए मार्च की शुरुआत में। अभी मार्च का अंतिम सप्ताह चल रहा है। अगर हम मार्च की शुरुआत में नहीं कर पाए हैं तो मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के शुरू के दोनों सप्ताह में भी हम इस काम को कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करने के क्या तरीका होता है, उसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उस पौधे को बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना चाहिए। यानी कि हमको 2 दिन पहले से उसको पानी देना छोड़ दें जब भी हमको रिपोर्टिंग करनी है। और उसके बाद उसकी मिट्टी को इस तरह से साइड से किसी खुरपी वगैरह की सहायता से हटा करके हम उसको खींच के निकाल लेते हैं। तो ये किस तरह से करना है काम, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये हम आपको करके दिखाते हैं। साथियों, यदि आपकी उम्र 40 से ऊपर है और आप कमर दर्द या घुटने दर्द के शिकार हैं, तो गार्डनिंग करते समय आप अपनी बैठने की पोजीशन एकदम सही रखें। किसी पट्टे पर बैठें या ऊंची जगह पर बैठें, ताकि आपके कमर और घुटनों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अब हमें इस तुलसी के पौधे को इस गमले में से इस प्रकार से निकालना है कि ये मिट्टी सहित बाहर आए हमारे पास। ऐसा ना हो कि हम इसको खींचें और इसकी जड़ें बाहर आ जाएं और दिक्कत हो। तो इसके लिए हम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को काम में लेने के लिए इसको थोड़ा सा ऊंचाई पर टिका देंगे और हल्का सा तिरछा कर देंगे, ताकि जब हम इसके साइडों से इस प्रकार से मिट्टी निकालें तो मिट्टी स्वतः ही नीचे गिरती रहे। हमको मिट्टी को बार बार अपने हाथ से खींच के नहीं निकालना पड़े। तो हम गमले के कोई सा एक साइड चूज़ करिए हमने, और उसके पास से लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास हमने मिट्टी निकाल दी। अब गमले को घुमा लिया और अब हम दूसरी साइड की मिट्टी को निकाल रहे हैं और दूसरी साइड की निकाल देते हैं। नीचे की भी बीच बीच में हम निकालते रह रहे हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे हमको इस प्रकार से निकालनी है कि इसकी मुख्य जड़ें ना छिड़ें और ये इस प्रकार से अपनी जड़ें ढीली हो जाए इसकी, और ये आराम से निकल जाए। अब हम एक बार और घुमाएंगे और इसकी देखेंगे, अरे ये तो निकलने वाला हो गया। तो हमने देखा कि कितनी आसानी से हमने इसको निकाल लिया। और देखिए, ये चारों तरफ से मिट्टी से घिरा हुआ है, तो इसके जीवित रहने की संभावना 100% रहेगी और ये मुरझाएगा नहीं, क्योंकि हमने इसकी मुख्य जड़ों को नहीं छेड़ा है और जो जड़ों का जाला है उसको हमने हटा दिया है। और इसके बाद हमको गमले की अच्छी तरह से सफाई कर देनी है। और ये जो हमारा गमला निकल करके गमले में से प्लांट निकल करके आया है, इसके जो एक साइड से हमने काट दिया, दूसरी साइड से भी थोड़ा सा हल्का कर दिया। 2 साइड से गमले में ही हल्का हो गया था और ये हमने नीचे से भी कर दिया। और इसकी जो ये जड़ों का जाला है, अगर इसी मिट्टी को हमें काम में लेना है तो इसको साफ़ कर देना है। और अगर इस मिट्टी को दूसरे गमलों में डालना चाहते हैं तो भी हमें इस तरह के जो जड़ों के जाल होते हैं उन्हें साफ़ कर लेना चाहिए। और इसके बाद ही हमको इसको रिपॉट करना चाहिए। रिपॉट माने वापस से किसी पॉट में लगाना। तो अगर गमले का साइज़ ठीक है तो हम उसी पॉट में, उसी गमले में वापस लगा सकते हैं। गमला छोटा है तो हम बड़े गमले में लगा सकते हैं। जितना बड़ा प्लांट है उतना ही उसी के अकॉर्डिंगली हमारा गमला होना चाहिए। और जो इसका ये जो छेद है ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो हमने ये कील की सहायता से इस छेद को देखिए साफ़ कर लिया है, ताकि जब भी हम इसमें पानी डालें तो मिट्टी तो बाहर ना निकले और पानी निकल जाए। इसके लिए हम इसमें एक ठीकरी या इस तरह से दिए जो होता है, मिट्टी का दिया होता है, उसको उल्टा लगा देते हैं एक कंकर लगा करके। और इसके बाद देखिए, हमारे पास ये गार्डन सॉइल थी ताज़ा, ये हमने इसमें डाल दी है। देख लेंगे इसमें कोई कंकड़ वगैरह तो नहीं है। और ये वर्मी कंपोस्ट है हमारे पास,
इसको हमने 1-2 मुट्ठी नीचे डाल दिया है। नीचे डालने से क्या होता है, जो जड़ें होती हैं उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जब उनको लगता है कि हमारा खाना नीचे है तो वो नीचे तक जाती हैं, और अगर आप ऊपर डालते हैं तो जड़ें ऊपर ही रहती हैं और गमले में चारों तरफ नहीं फैलती। जितना जड़ें फैलेंगी उतना ही हमारा गमला, हमारा पेड़ बड़ा होगा। ये हमने इसमें डाल के देखा तो हमने देखा कि काफ़ी नीचे तक जा रहा था, तो हम थोड़ी सी मिट्टी और डाल देते हैं। उसके बाद डाल के देखेंगे कि हमारा ये पौधा सही सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी भी देखिए काफ़ी नीचा है। तो हमारा जो प्लांट हम लगाते हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा नीचा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। ज़्यादा नीचा अगर रखेंगे तो उस प्लांट में सूरज की किरणें नहीं जा पाती, और सूरज की किरणें ना केवल पत्तियों के लिए ज़रूरी होती है बल्कि उसका जो प्लांट की सॉइल होती है उसके लिए भी ज़रूरी होती है, ताकि सॉइल में किसी तरह का कोई संक्रमण हो, कोई गलत बैक्टीरिया हो तो वो उसमें मरते रहें सूरज की किरणों से। इस प्रकार से हम चारों तरफ से मिट्टी डाल देंगे। थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और डाल दी हमने, और ये हमारा रीपॉट के लिए करीब आधे से ज़्यादा काम हमने कर दिया है। सबसे मुश्किल काम इसको निकालना ही होता है, वो आपने देखा हमने कितनी आसानी से निकाल लिया। और अब हमने इसको पूरा भर दिया है। हमें पानी के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी के लिए बहुत ज़्यादा जगह छोड़ोगे तो संभव है कोई आपका घर का सदस्य उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दे। और जो पौधे होते हैं जो ज़्यादा पानी से ही ख़राब होते हैं अधिकतर, तो पानी के लिए हमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं रखनी है, ताकि कोई चाहे तो भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल पाए। तो इस तरह से हमारा रिपोर्टिंग का काम हो गया है। आपको ये रिपोर्टिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने गमलों को साल में एक बार अवश्य रूप से दूसरे गमले में शिफ्ट करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द चैनल।